रात के 3 बजे आप बाथरूम के लिए उठते हो। रूम डार्क है, पैर जमीन पे है, आंखें आधी खुली हुई है, लेकिन आपके हाथ अपने आप दीवार का सहारा ढूंढते हैं चलने के लिए। कभी सोचा है आपने, उस समय आपका हाथ दीवार नहीं ढूंढ रहा होता, ब्रेन अपनी मिसिंग इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है। और आज का वीडियो इसी इनविजिबल सिस्टम के ऊपर है। बैलेंस कैसे इंप्रूव करें, आप जिसे चक्कर बोलते हो उसको कैसे इंप्रूव करें, गिरने से कैसे बचें, ये आपको समझना चाहिए। ये ब्रेन का साइलेंट टीम वर्क है। अगर आप अभी तक मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि रोजाना आपको ब्रेन हेल्थ टिप्स मिलती रहेगी। और हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे बायो में। तो आज हम घर का एक दिन देखेंगे। बाथरूम, किचन, स्टेयर्स, बस, बेडरूम, हर जगह एक साइलेंट वर्कर हमेशा ड्यूटी पे रहता है। जब तक वो काम करता है कोई उसका नाम नहीं लेता, लेकिन जिस दिन उस सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो पूरा घर हिल जाता है। और उस वर्कर का नाम है बैलेंस। अब सबसे बड़ा मिथ, बैलेंस पैरों का काम है। गलत। पैर चलने के लिए होते हैं, जरूरी है, मसल्स जरूरी है, लेकिन बैलेंस ब्रेन बनाता है। आप सीधा खड़े हैं तो ब्रेन काम कर रहा है, आप किचन में मुड़कर या नीचे झुककर कुछ उठा रहे हैं तो ब्रेन काम कर रहा है, आप जब स्टेयरकेस नीचे उतर रहे हैं तो हर स्टेप पे ब्रेन रिस्क कैलकुलेट कर रहा है। बैलेंस सिर्फ एक रिफ्लेक्स नहीं है, बैलेंस आपके ब्रेन का लाइव मीटिंग है। और इस मीटिंग में 3 रिपोर्टर्स होते हैं। पहला रिपोर्टर आपकी आंख का कैमरा बताता है कि रास्ता कहाँ है, दीवार कहाँ है, स्टेप्स कितना है। दूसरा रिपोर्टर कान के अंदर का गायरोस्कोप, कान के अंदर का भाग, वो आपको बताता है कि आप सीधे खड़े हो कि झुके हुए हो कि घूम रहे हो कि रुक गए हो। तीसरा रिपोर्टर पैरों का फ्लोर मैप, पैर बताते हैं कि जमीन हार्ड है कि सॉफ्ट, स्लोप है या फ्लैट, चप्पल स्टेबल है या स्लिपरी। आपका ब्रेन इन तीनों रिपोर्ट्स को कंबाइन करता है और हर पल इसको एनालाइज करता है और आपको गिरने से बचाता है। इसलिए आपका बैलेंस एक ऑर्गन का काम नहीं है, ये 3 रिपोर्टर्स की लाइव मीटिंग है और आपका ब्रेन इस मीटिंग का एडिटर है। अब सुबह घर में देखिए, पापा बाथरूम से निकलते वक्त टॉवेल के साथ टर्न लेते हैं, ब्रेन बॉडी का वेट शिफ्ट करता है। मम्मी किचन में गैस से फ्रिज की तरफ मुड़ती है तो ब्रेन नेक, आईज और फीट को एक रिदम में रखता है। आपका बच्चा स्कूल बैग लेके भागता है तो ब्रेन स्पीड और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आपके दादाजी स्टेयरकेस उतरते समय रेलिंग का सपोर्ट लेते हैं। फैमिली बोलती है आदत है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट सोचता है कि आपका ब्रेन क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट मांग रहा है। और यही आपके घर के न्यूरोलॉजिस्ट का ऑब्जर्वेशन है। शाम को आपके पापा 2 बैग्स दोनों हाथ में लेके आते हैं। अब ब्रेन के पास दीवार पकड़ने का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग पैरों की और आंखों की और इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस से उतरते समय 1 सेकंड का मिस जजमेंट भी आपकी स्टेप मिस करा सकता है। बैलेंस ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, बैलेंस इंडिपेंडेंस का डेली इंश्योरेंस है। हर घर में बैलेंस 24 घंटे काम करता है, लेकिन हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक वहां कुछ गड़बड़ी ना हो। अब वही घर रात में देखिए, लाइट बंद, आंख का कैमरा वीक, अब ब्रेन के पास एक रिपोर्टर कमजोर हो गया, तो इसलिए आपकी हाथ दीवार को ढूंढते हैं। अगर आपके पैरों के सेंसेशंस कम हो जाएं, शुगर में या कोई और न्यूरोपैथी में, तो आंख का कैमरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए नाइट में ब्रेन और ज्यादा स्ट्रगल करता है। इसलिए कुछ लोग दिन में तो अच्छा चल लेते हैं, लेकिन रात में उनका कॉन्फिडेंस आधा हो जाता है। ये वीकनेस नहीं, ये ब्रेन का इंटेलिजेंट कंपनसेशन है। लेकिन अगर नाइट में बार बार आपको दीवार पकड़नी पड़ रही है, चलते समय डर लग रहा हो, फिर आपका कॉन्फिडेंस आधा हो गया हो, तो सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए। बैलेंस प्रॉब्लम गिरने से शुरू नहीं होता। आपका ब्रेन छोटे छोटे वार्निंग साइंस पहले से देता है जो हम इग्नोर कर देते हैं। ओपीडी में फैमिलीज की कॉमन कंप्लेंट्स कि डॉक्टर साहब, पापा दीवार का सहारा लेके चलते हैं, मम्मी नीचे देख के चलती है, चलते चलते कभी कभी रुक जाती है, और अभी एक बार गिरने के बाद चलने का कॉन्फिडेंस कम हो गया है। और इन सब कंप्लेंट्स में एक कॉमन थ्रेड है कि ब्रेन बैलेंस के लिए एक्स्ट्रा अटेंशन मांग रहा है। इसलिए किसी भी पेशेंट को डरपोक मत बोलिए, केयरलेस मत बोलिए। फैमिली का काम ब्लेम करना नहीं, सिग्नल को पहचानना है। इसलिए अगर अपने घर में कोई बार बार गिर रहा हो, चलते चलते रुक जाता हो, या उनकी चाल धीमी हो गई हो, या अचानक से कोई चक्कर आने लगे,
अचानक से कोई बैलेंस बिगड़ने लगे, एक साइड ढीला पड़ने लगे, बोलने में शब्द लड़खड़ाने लगे, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब सिंपल रिचुअल फॉलो कीजिए। नाम रखिए SIP, S यानी सी। रात में बाथरूम के सामने लाइट लगाइए, नाइट लैंप ऑन होना चाहिए। ब्रेन को अपना आंख का कैमरा वापस दीजिए। I यानी इनपुट, पैरों को फ्लोर मैप क्लियर दीजिए। स्टेबल फुटवेयर पहनिए, रास्ते में क्लटर नहीं होना चाहिए। P यानी प्रैक्टिस, रोज ब्रश करते समय वॉश बेसिन या दीवार के पास 10 से 20 सेकंड स्टेडी स्टैंडिंग प्रैक्टिस। अगर आप यंग हो तो एक लेग पे प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा लेग बदलिए और दोनों लेग को सपोर्ट के काबिल बनाइए। अगर आप एल्डरली हो तो सपोर्ट और सेफ्टी के साथ आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हो बैलेंस की। रिचुअल छोटा होना चाहिए लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए और सेफ्टी के साथ होना चाहिए। तो आज का बैलेंस शीट: हर सेफ वॉक डिपॉजिट, हर लिट बाथरूम पाथ डिपॉजिट, हर रेलिंग का करेक्ट यूज डिपॉजिट, हर 10 सेकेंड प्रैक्टिस डिपॉजिट, हर अननेसेसरी फियर विड्रॉल, हर फैमिली का ये बोलना कि आप बैठिए हम कर लेंगे विड्रॉल। आपका बैलेंस एक दिन में नहीं गिरता, रोज के छोटे छोटे विड्रॉल्स इसको कम करते हैं और रोज के छोटे छोटे डिपॉजिट्स इसको फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो समझो, बैलेंस जब काम करता रहता है तो उसको कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन जब ये जाने लगता है तो घर में हर कोई इसको नोटिस करता है। इसलिए बैलेंस को पैरों का इशू मत समझो, ये ब्रेन का साइलेंट टीम वर्क है। तो आज रात को एक काम करो, अपने घर में बाथरूम तक का रास्ता चेक करो, लाइट, फ्लोर, चप्पल, रेलिंग सब कुछ टेस्ट करना है। कमेंट में हमारे साथ शेयर करो कि मेरे घर में भी होता है, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि बैलेंस का पहला ट्रीटमेंट अवेयरनेस से शुरू होता है। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।